आज का हमारा मनन का विषय है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 13 से 17 तक। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वहां उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस विषय पर आप सबों के सामने मेरी बातें रखते आया हूं। प्रिसम्पशंस। अक्सर हम लोग हमारे जजमेंट्स, हमारे निर्णय, हमारे प्रिसम्पशंस के अनुसार लेते हैं। आज का सुसमाचार का कुछ बैकग्राउंड इस प्रकार है कि प्रभु एक नबी के रूप में लोगों के बीच उन्हें मान्यता प्राप्त था। बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए थे। वो साधारण सा एक व्यक्ति नहीं था, सब लोग जानते थे। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पूर्ण धारणा प्रभु के पास होना अनिवार्य था, क्योंकि वह दूसरे व्यक्तियों के जैसे एक आम व्यक्ति नहीं था। उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों के बारे में लोग सुनते थे। तो इसीलिए शास्त्री ये समझते थे कि प्रभु सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पूर्ण धारणा अपने आप में रखते हैं। और फरीसियों के लिए, शास्त्रियों के लिए एवं यहूदियों के लिए गलत लोगों के साथ में संबंध साधना पाप माना जाता था। नाकेदार ऐसे लोग हुआ करते थे जिनकी कंपनी कोई नहीं चाहता था। चूंकि प्रभु एक नबी था और अच्छाई और बुराई को ठीक परखना जानता था, उनके समझ में नहीं आई कि वे कैसे एक नाकेदार के घर में भोजन के लिए बैठे, क्योंकि नाकेदारों से दूरी रखना उनके लिए उनके विधान के अनुसार था। लेकिन प्रभु कहां मानते? वह नाकेदार के घर में प्रवेश करते हैं, पापियों के घर में प्रवेश करते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यह बात जो है फरीसियों को राज नहीं आई। तो आज के सुसमाचार का यही परिप्रेक्ष्य, और इस सिलसिले में प्रभु कहते हैं, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया। प्रभु के जीवने की एक प्रकार की प्रस्तावना। प्यारे भाई और बहनों,
हम भी अक्सर हमारे जीवन में प्रिजम्पशंस में काम करते हैं। एक व्यक्ति किस प्रकार का होना है, नहीं होना है, हमारा कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं, जजमेंट्स हम उसके अनुसार करते हैं। एक व्यक्ति अच्छा तभी हो सकता है क्योंकि हमारी अवधारणा के अनुसार वो फिट बैठे, अन्यथा उस व्यक्ति को हम सही नहीं मान पाते। या कोई गलत व्यक्ति से कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये बात भी हम सबको मानने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम आज फरीसियों और शास्त्रियों को आज के परिप्रेक्ष्य में ब्लेम जरूर करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे प्रिजम्पशंस भी इसी के अनुसार के होते हैं। हमारा निर्णय भी इसी के अनुसार होता है। किसी व्यक्ति को हम सही इसलिए ठहराते हैं क्योंकि उनके साथ में हमारी नजरिया, हमारी प्रिजम्पशन इस प्रकार का है, और किसी व्यक्ति को सही हम इसलिए ठहराते हैं क्योंकि हमारी नजरिया दूसरा है। प्रिजम्पशंस। अगर प्रभु प्रिजम्पशंस के अनुसार काम करते, नाकेदार मत्ती संत मत्ती नहीं बनता, सुसमाचार लेखक मत्ती नहीं बनता। प्रिजम्पशंस के अनुसार जो सदियों से चलती आ रही नजरिए के अनुसार अगर प्रभु उस समय काम करते तो नाकेदार मत्ती सुसमाचार लेखक मत्ती नहीं बनता। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम इस बात का ध्यान जरूर रखें। हमारे प्रिजम्पशंस कुछ भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में हमारी अवधारणाएं कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का निर्णय लेने का यह कोई पैमाना नहीं हो सकता है। बुरे व्यक्तियों में भी अच्छाइयां हो सकती है, अच्छे व्यक्तियों में भी बुराइयां हो सकती है, क्योंकि अच्छाई और बुराइयां दोनों का समावेश एक इंसान होता है। ऐसा बहुत ही विरल व्यक्तित्व होते हैं जो अच्छाइयों का समावेश हो, ऐसा भी कभी बहुत ही विरल व्यक्तियों को हम देखते हैं जो बुराई का समावेश हो। अच्छाइयां और बुराइयां दोनों की परछाइयां हमें इंसान में नजर आता है। तो किसी के साथ हम निर्णय लेते समय इस बात की जरूर ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति पूरा बुरा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति पूरा अच्छा भी नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं मानता। हम सब अच्छाइयां और बुराइयों दोनों का एक समावेश होते हैं। किसी भी व्यक्ति का प्रिजम्पशंस के कारण हम जज ना करें, किसी का भी निर्णय ना करें। हमेशा याद रखें, अगर प्रभु प्रिजम्पशंस के अनुसार काम करते तो सुसमाचार लेखक संत मत्ती आज हमारे बीच में नहीं होते। प्यारे भाई और बहनों, आपके व्यक्तिगत जजमेंट्स में, निर्णय में इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हमारा प्रिजम्पशंस, हमारे बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग कुछ भी हो सकता है, उसके अनुसार हम किसी को जज ना करें। और इस बात को भी हमेशा याद रखें कि इंसान, मैं और आप, हम सभी अच्छाइयों और बुराइयों का समावेश है।